औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल है जी कि अच्छा शरीक हयात कैसे चुने। ओ वाह वाह वाह। तो ये जवाब इसका थोड़ा सा सेंसिटिव है और थोड़ा सा हौसला चाहिए सुनने के लिए। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार, कुछ बातें ना तल्ख होती हैं, जो सच होता है थोड़ा सा कड़वा होता है। तो ज़िंदगी में कभी कोई दो चार शख्स आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए जो आपको सच बोलने वाले हों, जो आपको सही बात बता दिया करें। दुनिया में कम ही लोग हैं जो आपको बताएंगे। और अक्सर औकात कुरान पाक की कुछ आयात हैं जो बहुत पावरफुल आयात हैं, और उन आयात के पीछे पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमने उन आयात को ही साइड पे रख दिया है क्योंकि वो बड़े सख्त तल्ख हकाइक की बात करते हैं। एक गूगल पे भी जाए ना, एक पुराने जमाने की कहानी है। एक बच्चा था, उसने अपने दादा से पूछा, ग्रैंडफादर से, ग्रैंडपा हाउ डू आई फाइंड अ गुड स्पाउस। दादा मुझे एक अच्छा शरीक याद कैसे मिलेगा। तो दादा ने आगे से कहा, फॉरगेट अबाउट फाइंडिंग अ गुड स्पाउस, बी अ गुड वन। भूल जाओ कि तुम्हें अच्छा मिलेगा, तुम खुद अच्छे हो जाओ। अब इसके अंदर इतनी गहराई है, इतनी गहराई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं गहराई है कि इसके पीछे कुरान पाक की पूरा फलसफा है, पूरे पूरे सब्जेक्ट्स है इसके अंदर। इतने सवाल आते हैं, मेरा खामद बुरा, मेरी बीवी बुरी, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। और मैं अक्सर औकात कहना चाहता हूं, फिर मैं रख रखाव बचा के, कैमोफ्लॉज करके, अच्छा जी ज्यादती होगी जी, कोई बात नहीं जी, चलें छोड़ें ना जी, चलें अल्लाह से दुआ करें। अक्सर लोग सच सुनते ही नहीं। अब सच क्या है? अब सच को, मसलन अगर आपकी तकलीफ में अगर आप हो ना, आप तकलीफ में सच नहीं सुनना चाहते, लेकिन मेरा ख्याल है तकलीफ में ही सबसे पहले जरूरी होता है आप सच सुने। आपको सोचना, आपको तकलीफ हो रही है, दैट इज द ओनली टाइम कि आप कड़वी गोली खाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त हम अगर कोई सच बोल दे और आप तकलीफ में हो, कहेंगे यार मैं, मेरा घर बर्बाद हो गया, तो तू जाके मैनू सुनाना शुरू कर देता। तो फिर आदमी ओबलाइज हो के क्या उस वक्त बोले। सबसे पहले सूरत रोम की आयत देखी है, मैंने पहले भी कई दफ़ा सुनाई है, कई सवालों के जवाब में सुनाई है, लेकिन इस सवाल में अब दोबारा इस सवाल के जवाब में देखी है। तो एक इसके जवाब में कुरान पाक की एक दो आयत हैं जिन्होंने मुझे साल साल बिजी रखा, और मैं उन पर तहकीक करता रहा। और उस तहकीक के अंदर कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने पढ़ लिए। सब्जेक्ट्स, किताब की बात नहीं कर, पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं। मसलन पहले मैं बात करता हूँ सूरत रोम की आयत नंबर 21 की। तो सूरत रोम की आयत नंबर 21, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से तुम्हारे ज़ौज पैदा किए ताकि तुम सुकून पाओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, तुम्हारे लिए तुम ही में से तुम्हारे ज़ौज बनाए। अब ये, अब आप सोचें कि वो जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई है, एक दादा और एक बेटे की, कि बेटा कह रहा है जी मुझे अच्छा शरीक याद क्या मिलेगा, दादा कहता है भूल जाओ शरीक याद को, खुद अच्छे बन जाओ। तो शायद ये आपको कुरान पाक की आयत ये बता रही है, तुम में से, तुम्हारे लिए तुम ही में से, मैं बार बार आपको वर्ड दे रहा हूं, तुम ही में से। इसका मतलब है कि अगर आपका ये ईमान पक्का हो जाए ना, देखिए मैं, आप ये अंडरस्टैंड जरूर कीजिए
2 साल के बाद बदल गए। अगर आपको बिहेवियर साइंस, कंज्यूमर बिहेवियर, साइकोलॉजी, एनर्जी साइंसेस, मेटाफिजिक्स, मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए इन आयतों के ऊपर, इनको जानते हुए मैं कुछ नहीं 10-12 साल लगे हैं मुझे वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए कि ये क्या, अल्लाह सुभान ताला कि वाह सुभान अल्लाह। आपने एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि जी अगर आप सबको ये बात पता बचपन में बता दी जाए तो मुझे आप ये बताइए आप किस चीज की शिकायत करेंगे? ह्यूमन बिहेवियर कहता है या कंज्यूमर बिहेवियर कहता है, आप जब कोई चीज खरीदने जाते हैं, आपसे मैं पूछता हूं आपने ये रंग क्यों खरीदा? आप कहते हैं अच्छा लगा। जो साइकोलॉजी है वो कहती है ऐसी कोई चीज नहीं अच्छी लगी, ये आपने इसलिए खरीदा कि ये आपके दिमाग में इमेज था और रेलेवेंट रीसेंट इमेज था। भाई आपने रात को मूवी देखी, आपने किसी खातून को देखा, उन्होंने ये कपड़े पहने हुए थे, आपने कहा वाओ, आपने वाओ कहा, दिमाग ने लिखा वाओ ये इसको अच्छा लगा। फिर आपने मूवी देखी, उसमें हीरोइन ने ये कपड़े पहने हुए थे, आपने कहा वाह ज़बरदस्त। अब आपके दिमाग में ये तस्वीरें आ रही हैं इस कपड़े को देख के, 10, 15, 20 दफ़ा, 100 दफ़ा ये रंग आपने देखा, ये कपड़ा देखा। जब आप बाज़ार जाती हैं आपने कहा पहले को देखा, अब ये जो बिहेवियर है ये क्या आपने खड़े हुए अलमारी में देखा, आपने कहा नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं। अब ये जो आप कह रहे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये क्यों नापसंद है? ये नापसंद इसलिए है कि इनसे रिलेटेड दिमाग में इमेज नहीं है या अच्छा इमेज नहीं है। और जो जिस पे हाथ गया है वो ही है जो इसके साथ मैच किया है इतनी सी बात है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये अंडरस्टैंड किया है, फर्ज करें आपको क्लास फेलो पसंद आ गई है मुझे किसी ने आज से कोई 15 साल पहले कहा तो मैंने उसको एक जवाब दिया, मैं जी फलाना आपको कौन पसंद है? मैंने कहा आप रह रहे थे मुझे कौन पसंद है, मुझे तो इस चीज़ पे परेशानी है कि उसको वो पसंद है तो मुझे इससे गर्ज है कि वो खुद क्या होगा जिसको वो पसंद है। बिहेवियर साइंस ये कहती है कि जब आपको कोई पसंद आता है तो आपको वो पसंद आता है जो आप जैसा होता है। तो आपको एक क्लास फेलो पसंद आई, आपको वो पसंद आ ही नहीं सकती अगर आप वैसे ना हो, क्योंकि हर चीज की एक एनर्जी है। जब आप सोच रहे हैं उसकी एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है उसकी। आप किसी के बारे को देख रहे हैं, आपकी एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। आप जो पढ़ रहे हैं उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी है। अब वो फ्रीक्वेंसियां मैच हो रही हैं जिसकी वजह से आपको कोई चीज या कोई शख्स पसंद आ रहा है। नहीं, मेरा एक इमेज है, अगर उस इमेज पे कोई शख्स नहीं आएगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर अच्छा लग भी गया एज ए ह्यूमन जज्बे, इंसानी जज्बे के तहत, तो मेरा दोस्त तो नहीं ना बनेगा। तो आपको पसंद वही आते हैं जो आप जैसे होते हैं। तो इसका मतलब है जब आपकी शादी हुई, आपको कोई पसंद आ गई तो आप ऐसे ही थे, तो फिर आप लड़ते क्यों हैं? बर्दाश्त करें। अगर वो कुछ आपको कह रही है या कह रहा है तो भाई आप भी तो ऐसे ही थे। ये तो पॉसिबल है कि जी 2 साल के बाद, 10 साल के बाद आप बदल जाएं या वो बदल जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप मिलते सारी 2 महीने के बाद ये कहें जनाब मुझे तो ये पसंद नहीं। तो इस पे गिला करना, अपने आप को बदलें अगर आपको अच्छा बंदा चाहिए क्योंकि तुम में से ही तुम्हारे दौज निकलने। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, पूछता शादी कब करें जी, किस उम्र में शादी होनी चाहिए? मैंने कहा मेरी शादी जनाब 18 साल में हो गई थी, लेकिन आप इस काबिल नहीं है कि आपकी 28 में भी हो।
क्योंकि मैं 18 साल की उम्र में इतना कुछ कर चुका हुआ था, इतनी मेहनत कर चुका था, इतने पाँव पे खड़ा हो चुका था कि आज के बच्चे तो 28 साल की उम्र में नहीं होते। तो शादी की उम्र उस वक्त है बेसिकली जब आप मैच्योर हो जाएं, जब आप वो बन जाएं, क्योंकि जो आप बन जाएंगे, जो आपकी सोच बन जाएगी, उसी एनर्जी से किसी ने अट्रैक्ट होना है। अगर आप खुद अभी बदल रहे हैं और अभी तक आप खुद वो बने नहीं, तो आप जिससे भी पसंद करेंगे वो आपके लिए परमानेंट पसंद नहीं होगी। क्योंकि जो ही आपके ख्यालात बदले, जो ही आपकी सोच बदली, जो बदलनी है क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी चॉइस बदल जानी है। तो इसलिए मैच्योरिटी के साथ उसको कीजिएगा, क्योंकि आप में से ही आपका ज़ौज आना है। अगर आप गंदे हैं तो आपके अंदर से गंद ही निकलना है। अब ये जो अल्फाज है ना ये सूरत नूर की आयत नंबर 26 के हैं, और ये बड़ी तकलीफ देती है लोगों को अगर ये आयत में सुनाऊं तो। कुरान पाक है, सच्चा सुनिए। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात व तय्यबातु लित तय्यबीना व तय्यबूना लित तय्यबात। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं। और तैयब आगे चल पड़ती हैं कि जी ना, जो आदमी हैं वो तैयब औरतों के लिए होंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, चलें आप इसके सख्त अल्फाज ना भी लें, एक बात बता दी गई कि एनर्जी मैच करती है। आप अच्छे हैं, आपको अच्छी मिलेगी। सिंपल। मैं डेप्थ में अगर इसके जाना चाहें ना, इसके पीछे बहुत कुछ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ अगर आप इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ही देख लेना इस आयत का, इसके अंदर इसके अंदर ये जो कानून है, ये एक प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल पे हम थ्रू आउट बात करते रहेंगे, जो जो सवाल आते जाएंगे। इस पर मैंने 15-20 साल स्टडी किया, ये खुलता चला जाएगा। ये इतना गहरा प्रिंसिपल है, मेटाफिजिक्स की पूरी साइंस इसके अंदर है कि ये क्या होता है। लेकिन आप आसान अल्फाज में इसको ये समझें कि ये एक प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल्स के अंदर से ये अल्लाह का कानून कुदरत है, लॉ है, बल्कि ये कानून कुदरत है। अल्लाह ने इस पे बात ख़त्म कर दी। इसके नीचे एक छोटा सा दुनियावी तौर पे लोगों ने बनाए हुए हैं, दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने देखा हो, उसमें मूवीज बनी है सीक्रेट के नाम से। उस पर दुनिया पागल हुई थी सीक्रेट के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से निकल रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन अल्लाह ताला के इस कानून कुदरत से निकल रहा है, जिस पे किताबें लिखी गई हैं कि यू अट्रैक्ट सिमिलर एनर्जीज। मसलन अगर आप मरु 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 करते जाएंगे, आपको जितने दोस्त मिलेंगे सारे मरु 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 वाले होंगे। मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर आपको जो सहेली मिलेगी वो भी कहेगी मैं भी लुट गई, मैं भी मर गई, मैं भी बर्बाद हो गई। तो ना फिर दोवें एक दूजे नाल ब्याह कर लेंगे, दोवें बर्बाद करके एक दूजे और बर्बाद करांगे। ऐसे ही होगा ना। इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर एनर्जेटिक, अगर आप एनर्जी वाले हैं, आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, पॉजिटिव हैं, हाई फ्लायर हैं, तो आपको जो देख रही है दूर से वो वही देख रही है जिसको वो एनर्जी अच्छी लग रही है। और आपकी जनाब पतलून लटक रही है, मोलना जाता नहीं आपसे, चला जाता नहीं, अपने आप से आवाज़ार हैं, तो फिर आपको वही कि मरी मुरी उस तरह ही कोई लभेगी। तो ये है उसके माने कि जो चाहिए वो बन जाओ। जब वो बन जाओगे तो जो एनर्जी आपकी बदलेगी अंदर से, उस एनर्जी में ऑपोजिट चीजें पसंद ही नहीं होंगी, वो यहां से आके वापस जाएंगी।
ये बड़ा प्रिंसिपल, इसके ऊपर किताबों की किताबें हैं डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसके ऊपर एक बात की है, अज़वाज की सिलेक्शन के हवाले से। तो अगर आपको ये समझ आ जाए तो ये सवाल ही नहीं बनता कि मैं अच्छा शरीक याद कैसे ढूंढूं। और भाई जोड़ो शरीक याद को, अपने आप को ठीक करो, जैसा बनोगे वैसा ही शरीक याद मिलना तुम्हें। तो अगर तुम खुद अभी बने कुछ नहीं तो फिर अभी शादी ना करो, पहले बन जाओ, एनर्जी पॉजिटिव कर लो। भाई अगर आप बेनमाजी हैं तो शायद आपको बेनमाजी कोई मिल जाएगी। आसान अल्फाज में यही कह सकता हूँ ना, जैसे आप हैं बस वैसे ही होगी। अच्छी चाहिए, अच्छे बन जाओ। बाद में 10 साल के बाद क्या होता है, एनर्जीज कैसे बदलती हैं, सारी केमिस्ट्रियाँ जो चेंज होती हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी लॉ के ऊपर दोस्त बनते हैं, और इसी लॉ के ऊपर दोस्तियाँ ख़त्म होती हैं, इसी पे रिश्ते बनते हैं, इसी पे रिश्ते टूटते हैं। ये लॉ इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है जो दुनिया में आपको मिल रहा है, इसी लॉ की वजह से मिल रहा है। जो दुनिया से आपसे जा रहा है, इसी लॉ की वजह से जा रहा है। आप नेगेटिव होंगे, यू विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिविटी। आप पॉजिटिव होंगे, आपको और पॉजिटिविटी दुनिया में मिलेगी। आप सेहत पे बात करेंगे, आपको सेहत मिलेगी। आप सारा दिन बैठ के बीमारी पे रोते रहेंगे तो आपको और बीमारियां लगेंगी। हमें यही नहीं पता कि हमारी सोचें और हमारी चीज़ों से क्या एनर्जीज वाइब्रेट होती हैं और उससे हमें हमारी लाइफ में क्या आता है। तो ये मेरा ख्याल है, इसमें आगे जाके और बात करते रहेंगे तो प्लीज़ बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको कोई पसंद आए तो वो इसी वजह से पसंद आता है। मुझे लोग बदलते हैं, बाज़ नहीं भी बदलते हैं, और कुछ एज के साथ कुछ चीज़ें आदमी समझ भी जाता है कि जी इस एज में ये चीज़ें पसंद हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन इशू वहाँ पे आता है जब आपको सरप्राइज़ मिले। और जब भी मैं डेप्थ में जाता हूँ ना, मसलन शादी को साल हुए, चल नहीं रही, मेरे पास केस आ जाए, और जब मैं डेप्थ में जाता हूँ तो पता ये चलता है कि उनमें दोनों में से एक बदल गया है, इसलिए अब रिश्ता तकलीफ दे रहा है। शुरू में जब पसंद किया था तो एक जैसे ही थे। तो ये है बुनियादी तौर पे इसकी साइंस। जैसा आपको चाहिए वैसे बन जाए, आपको वैसा ही मिलेगा, वैसे ही पसंद आएगा।